हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहीं से। तो आज मैं सफाई अभियान में लगी हुई हूँ क्योंकि कुछ बात है जो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये मेरा वीकली रूटीन होता है। वीक में एक दिन मैं बाथरूम को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और वैसे तो डेली नहाते समय क्लीन कर लेती हूँ। तो चलो अभी हम साफ सफाई कर लेते हैं और मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और अभी मैं जस्ट नहा धो करके ही आ रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी विश कर देती हूँ। तो कैसे हो आप सब? और अभी मेरा मॉर्निंग से लेकर के अभी तक के जितने काम थे वो सारे मेरे हो चुके हैं। और अभी मुझे लंच रेडी करना है, पूजा करनी है। क्या होगा ना कि मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा खुश दिख रही हूँ, वो भी इतना मॉर्निंग के टाइम पे। तो जी हाँ, खुशी की ही बात है। बट थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताऊंगी कि क्यों मैं इतना खुश हूँ। और अभी चलो पहले कर लेते हैं पूजा पाठ, भगवान की पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर मुझे जाना है किचन में, लंच बनाना है। अभी मैंने आद्या की मसाज भी नहीं करी है, तो सारे काम तो हो गए। आज एक्चुअली मैंने मशीन लगा रखी थी तो कपड़े बहुत धुलने के लिए थे, तो कपड़े धुलने में मुझे काफी टाइम लग गया। तो अभी मेरी आद्या की मसाज भी पड़ी हुई है, तो पहले इसकी मसाज कर दूंगी और ये थोड़ा सा सो जाएगी ना, तो फिर मेरे काफी काम हो जाएंगे। तो चलिए, अभी बस मैं आपको गुड मॉर्निंग ही विश करने के लिए आई थी कैमरे के सामने। तो थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। अभी हम आ गए हैं किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो बनाने जा रही हूँ लंच, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे क्या बनाना है आज लंच में। वैसे इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली इस समय प्रॉब्लम ही कह लो। इस समय ये वाली दिक्कत आ रही है ना कि ठंड जो है वो जा रही है और समर्स जो है वो शुरू नहीं हुए ठीक से अभी। तो खाने में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जो सब्जियां ठंड वाली थी, मटर है, गोभी है, टमाटर है, मतलब ये सारी सब्जियां खाने में अच्छी नहीं लग रही हैं। तो और गर्मी वाली सब्जियां अभी मतलब शुरू नहीं हुई है ठीक से, क्योंकि जो भी है वो स्टोर वाली ही आ रही हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है कि खाने में क्या बनाएं। तो कभी कभी ना मेरा तो अब गोभी वगैरह की सब्जी तो मेरा खाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन अभी जो स्टॉक है वो तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो आज तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आज मेरा कढ़ी बनाने का मन कर रहा है। वैसे मुझे कढ़ी इतनी ज्यादा पसंद है कि जब भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सोचती हूँ कढ़ी बना लूं। तो अभी मैं कढ़ी ही बनाऊंगी। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं। और रेसिपी मैं नहीं शेयर करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं रेसिपी एक दो बार शेयर कर चुकी हूँ। तो बस कढ़ी बना लूंगी। और और मैं चली गई थी आद्या को मसाज देने क्योंकि उसका टाइमिंग जो है वो फिक्स है। फिर अगर बच्चों का टाइम थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ ना तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं पहले उसका काम करने लगी थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे काफ़ी लेट भी हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। ऑलरेडी आपके साथ रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और कढ़ी ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह कढ़ी में नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि कढ़ी जितना सिंपल तरीके से बनाओ, कढ़ी में जो मेन चीज़ है वो ये है कि हींग अच्छे से पड़नी चाहिए और कढ़ी को अच्छे से पकना चाहिए। जब अच्छे से पक जाती ना तब खाने में असली मज़ा आता है। और अभी तो मेरे पास यहाँ पर लोहे की कढ़ाई नहीं है, वरना कढ़ी जो है वो लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे लोहे की कढ़ाई की सारी सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। पहले तो लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा सब्जियां वगैरह बनती थी, लेकिन अब ये नॉन स्टिक और सिल्वर की कढ़ाई आ गई है। तो मुझे एक लोहे की लेनी है, देखते हैं कब लेती हूँ मैं। कभी कभी होता नहीं सारी चीज़ें ले लो, बट कुछ जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो नहीं ले पाना होता है, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो चलो अभी बना लेते हैं कढ़ी। तो कढ़ी मेरी ये देखो बॉयल हो रही है, ऑलमोस्ट पक ही गई है। थोड़ी देर तक ये और पकेगी ना तो अभी इसका टेस्ट जो बहुत अच्छा आता है। कढ़ी को पकना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कुछ लोग क्या होते हैं ना, एक दो बॉयल आने के बाद बस गैस बंद कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। एक दो उबाल आने के बाद गैस को जो है वो एकदम लो फ्लेम पे कर देना है, ताकि कुछ देर तक कढ़ी अच्छे से पक जाए और उसके बाद फिर खाना है। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना बन गया है। तो आज मैंने कढ़ी बनाया है और सब्जी आज मैंने नहीं बनाई है, और आधे के लिए थोड़ी सी दाल बनाई है, चावल और रोटी, इतना सही खाना है। तो चलो अभी सैलेड कट कर लेते हैं और खाना खा लो। अभी शाम का टाइम है और ये देख सकते हो विंडो से ना पूरी धूप मेरे फेस पर आ रही है, और ये चाय बन चुकी है और भाभी आई हुई, तो मैं और भाभी दोनों लोग साथ में चाय पियेंगे। और ये देखो यहाँ पर अक्षत और आद्या के लिए बन रही है मैगी। तो अभी इन लोगों का मैगी खाने का मन है, तो मैंने भी बना दिया है कि चलो खा लो तुम लोग मैगी और हम लोग दोनों लोग चाय पी लेंगे। तो और इसके बाद अभी मुझे जाना है सामान लेने, तो क्योंकि जैसा कि बता चुकी हूँ ना कि कुछ बात है, कोई बहुत खुशी की बात है, तो मैं सामान लेने अभी थोड़ी देर में जाऊंगी। और भाभी बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। तो पहले हम चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर उन्हीं के साथ हम चले जाएंगे मार्केट सामान लाने। तो उसके बाद जब मैं लौट के आऊँगी ना, तब फिर आप लोगों से आराम से बैठ करके बातें करूँगी, तब बताऊँगी कि खुशी वाली बात क्या है। और हम आ गए हैं स्टोर में सामान लेने। तो ये बस हमारे एकदम घर के पास ही है, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ वहाँ से एकदम पास में है, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ा है। और आद्या को आराम से मैंने इसमें बैठा दिया है, तो ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही है। अक्षत जब बहुत छोटे थे ना, तो जब भी मैं इस तरह से ट्रॉली में उसको बैठा देती थी ना, तो अक्षत कुछ ना कुछ सामान उठाते थे या फिर बार बार जिद करते थे कि मुझे ट्रॉली से नीचे उतारो। लेकिन आद्या के साथ ये बिल्कुल भी नहीं है, ये खूब इंजॉय कर रही हैं। और इवन जब मैं सारा सामान लेकर के यहाँ से जाने लगी थी ना, तो आद्या ना उतर ही नहीं रही थी बिल्कुल से। इसको लग रहा था कि मैं बस इसी ट्रॉली में बैठ करके घूमती रहूं। और बट फिर जब मैंने बोला ना कि मम्मा जा रही है घर, अब आ जाओ, तो फिर ये जा कर के उतरी हैं। तो चलो अभी ले लेते हैं और हम आ गए हैं अभी घर। और यहाँ पर देख सकते हो आप कपड़े सारे जो मैंने धुले हुए थे वो सारे इकट्ठे मैंने यहाँ पे बेड पे ला के रख दिया है। तो अब मैं इनको अलग अलग सबके कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, और सबकी अलमारी में मैं अलग अलग सेट कर दूँगी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती ढूंढने में। अदरवाइज़ ना कभी पहनना होता है कुछ भी कपड़ा, तो अगर ऐसे रखा रहता ना तो मिलता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं यहाँ पर काम कर ले रही हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सामान लेकर के आ गई हूँ और
करते करते ना घर का बहुत सारा सामान हो जाता है। मैं लेने तो गई थी गिन चुन करके 2-3 चीज़ें ही, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची ना तो देखते देखते अच्छा ये भी नहीं है घर में, ये भी ख़त्म है। वहाँ ना सामान देख करके बहुत सारी चीज़ें याद आ गई और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मुझे लगी है भूख और ये मैं लेके आई हूँ छेने के रसगुल्ले। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ और मेरे साथ आद्या भी खाएगी छेने के रसगुल्ले। आद्या खाएगी? आद्या खाएगी रसगुल्ले? अक्षत भी खाएगा और आद्या भी खाएगी। तो चलो हम लोग रसगुल्ले खा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं अपनी खुशी का कारण। तो हमारी खुशी का क्या कारण है वो मैं आपको रसगुल्ले खाने के बाद बताऊंगी और इन लोगों को खिलाने के बाद। और ये देख सकते हो, अगर मैं इसको पकड़ा दूंगी ना तो ये पूरा फैला देगी, तो इसलिए मैं इसको नहीं पकड़ाने वाली हूँ, मैं अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। तो चलिए पहले खिला देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस एक्चुअली बात ये है कि जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो मतलब लोकल जो दीदी आई थी वो तो यही लोकल में ही रहती हैं, बनारस में ही रहती हैं, तो वो यहीं से आई हुई थी। और अभी ना हमारे घर फैमिली से कोई नहीं यहाँ आया था, तो मेरे मायके से आने वाले हैं गेस्ट। मतलब जो इस बार हमारे घर में नए गेस्ट, मतलब नए गेस्ट क्या, पहले गेस्ट इस घर में आने के बाद न्यू होम में पहले गेस्ट जो आ रहे हैं घर से, वो मेरे मायके साइड से आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। घर में बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, तो मैं शॉपिंग करने गई हुई थी। तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को अपनी खुशी का कारण बता दिया। तो होता नहीं, लड़कियों का जो मायके से जब कोई आता है ना तो बहुत ही खुशी मिलती है। और मैं भी जब से यहाँ आई हूँ तब से उधर साइड मेरा जाना नहीं हो पाया, ना ससुराल ना मायके, में कहीं नहीं जा पाई हूँ। तो अभी देखते हैं अब कब तक जा पाएंगे। लेकिन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तो यही बात। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने टमाटर चॉप करके रख लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाला हुआ है और बस सॉल्ट डाल करके मैं इस तरीके से इसकी स्टफिंग कर ले रही हूँ और सिंपली से बना लूँगी। तो अक्षत को ज़्यादा वेजिटेबल्स अगर मैं डाल दूँगी ना तो फिर वो नहीं खाएगा, तो इस वजह से उसे टोमेटो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं बस टोमेटो की ही स्टफिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं डाल रही हूँ। तो चलो अभी हम वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन, ताकि जो मेरी वीडियो पहले आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।